डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। अजीज तलबा, मैं हूं हारून राठौर, लेक्चरर डाइट पुंछ। लिसानी खेल, कुछ क्लासेस में हमने लिसानी खेल के हवाले से बात की आपके साथ और दो चार खेल हमने खेले और ज़ुबान की कुछ बारीकियां, कुछ अल्फाज बनाने और कुछ हरकत और कुछ तलफ़ुज़ के हवाले से सीखा। आज भी हम लिसानी खेल खेलेंगे। आपको मालूम है ये लिसानी खेल जो हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन से सीनियर सेकेंडरी तक बच्चे खेल सकते हैं और ख़ास तौर से उर्दू के जो तलबा हैं वो तफरी के साथ इन खेलों को खेलें और ज़ुबान की कुछ बारीकियां सीखें। यहाँ से अल्फाज बनाना हम सीख सकते हैं, उसके साथ तलफ़ुज़ सीखा जा सकता है। 2 अरफी, 6 अरफी और 4 अरफी अल्फाज भी हमने सीखे। काफ़िया शनासी, काफ़िया क्या होता है वो भी हम सीख सकते हैं और बहुत सी मशकें हैं जो हम सीख सकते हैं। नस्र के हवाले से बात करें ज़ुबान की, और बहुत सी ज़रूरी और अहम बातें बेसिक्स लैंग्वेज के, इन लिंग्विस्टिक्स खेल जिन्हें ज़ुबान का खेल हम कहते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। तो आज भी कुछ हम खेल खेलेंगे और आइंदा कुछ क्लासेस में भी हम खेल खेलते रहेंगे और जो जो जहाँ से हमें मिलेगा वो आप तक पहुँचाएंगे और ताकि आप ज़ुबान की कुछ बारीकियाँ घर बैठ के सीख सकें। अजीज़ तलबा, इस खेल का नाम है राबिता। इससे पहले जो हमने खेल खेले उसमें हमने हरूफ से अल्फाज बनाने सीखे, 2 अरफी, 6 अरफी और 4 अरफी अल्फाज। अब इन अल्फाज के बाद हम जुमले बनाएंगे और जुमलों के बाद फिर इबारत। किस तरह से इन अल्फाज से जुमले बन सकते हैं। राबता खेल का नाम इसलिए है कि इन अल्फाज के दरमियान में एक राबिता है, एक कनेक्शन है, एक ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ जब आप जोड़ेंगे और गौर करेंगे इन अल्फाज के ऊपर तो आप एक इबारत बना सकते हैं और एक बामाना इबारत इन अल्फाज से बन सकती है जो इस खेल में हम बनाएंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जो अल्फाज। प्यास, प्यास के माना आपको मालूम है। इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को, बेकरारी को, और पुजमुर्दगी जिसे हम मायूसी, अफसुर्दगी, कुमलाहट भी कहते हैं। तलाश के मानी आप जानते हैं पानी, जद्दोजहद, कोशिश करना, कामयाब, तालाब। सैराबी के मानी सर सब्ज़ व शादाब होते हैं। और इस तरह से इत्मीनान, सुकून, हासिल, ताजगी, खुशी, झूम। ये जो लफ्ज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन अल्फाज के दरमियान कुछ रब्त है, कुछ ताल्लुक़ है, कुछ कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है, इससे क्या इबारत बनेगी और वो बामाना होगी। आइए देखते हैं इससे क्या इबारत बन सकती है। आपने जो अल्फाज देखे ये अलग अलग लफ्ज़ ज़रूर हैं मगर इनके दरमियान एक रब्त है। ये सब मिलकर एक इबारत बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, शायद ये कहना चाहते हैं। क्या, सुनिए क्या इबारत बन रही है। प्यास जब लगती है तो इंसान का इज़्तिराब बढ़ जाता है, उसके चेहरे पर पुजमुर्दगी छा जाती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकलता है। इसके लिए जद्दोजहद करता है और अपनी जद्दोजहद में कामयाब होता है। इसे तालाब दिखाई देता है, तालाब से वो आब निकाल कर अपनी प्यास बुझाता है। सैराबी से इत्मीनान हासिल होता है, चेहरे पर ताजगी आ जाती है, दिल खुशी से झूम उठता है। जी हाँ बच्चों, आपने देखा ये जो लफ्ज़ हमने पढ़े, प्यास, इज़्तिराब, पुजमुर्दगी, पानी, तलाश, जद्दोजहद, कामयाब, तालाब, सैराबी, इत्मीनान हासिल, ताजगी, खुशी, झूम, इन अल्फाज से ये इबारत बन रही है। प्यास जब लगती है तो इंसान का इज़्तिराब बढ़ जाता है, यानी इंसान बेचैन हो उठता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए, और उससे क्या होता है कि उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती है, पीला पड़ जाता है चेहरा उसका, सर सब्ज़ शादाब नहीं रहता है, और फिर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकलता है। और इसके लिए वो जद्दोजहद करता, बहुत कोशिश करता है और अपनी जद्दोजहद में कामयाब भी हो जाता है और उसे तालाब, पाउंड दिखाई देता है। तालाब से वो आब निकाल कर, यानी पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझाता है। सैराबी से उसे बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, चेहरे पर ताजगी आ जाती है, दिल खुशी से झूम उठता है। तो देखा बच्चों आपने इन अल्फाज के दरमियान में कितना गहरा रब्त था। आपने ज़रा कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और ये इबारत बामाना आपके सामने बनकर आ गई इन अल्फाज से। दूसरी मश्क में आइए देखते हैं कुछ और लफ्ज़। गौर कीजिए इन अल्फाज के दरमियान भी कनेक्शन है, राबिता है। ये भी मिलके एक इबारत जो बामाना इबारत है वो बना रहे हैं। आप इन लफ्ज़ों को ज़रा गौर से देखिए, मैं पढ़ता, नोटबुक अपने पास रखिए, इन अल्फाज को लिखिए, साथ में माने भी लिखिए। लंगड़ा,
दोस्त, अंधा, गांव, भगदड़ अफरा तफरी जिसे हम कहते हैं, मजबूर, भाग, भागने से, अचानक, तदबीर जिसे हम कहते हैं इलाज, कोई तरीका, कंधा, रास्ता, खतरा, टल, निजात। ये लफ्ज़ हैं। इन लफ्ज़ों के दरमियान एक कनेक्शन पैदा करना है, और कनेक्शन पैदा करने से क्या होगा, एक बामाना इबारत बनेगी, और उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो हरफों से लफ्ज़, लफ्ज़ों से जुमले और जुमलों से इबारत, इस इबारत में कुछ जुमले हैं जो मिल के एक ये मुकम्मल इबारत बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन अल्फाज से क्या इबारत बन रही है। बच्चों, इन लफ्ज़ों के बीच एक रब्त है, ये सब मिलकर एक कहानी कह रहे हैं, और वो कहानी ये है। पहले हमने अमाना इबारत बनाई और उससे पहले कुछ जुमले बने। अब इन अल्फाज के ज़रिए भी एक कहानी बन रही है। वो कहानी क्या है ज़रा देखते हैं। लंगड़ा था और एक अंधा था, दोनों दोस्त थे, दोनों एक गांव में रहते थे। एक दिन इस गांव में आग लग गई, चारों तरफ भगदड़ मच गई। लंगड़ा और अंधा दोनों मजबूर थे, वो भाग नहीं सकते थे। अचानक इन्हें एक तदबीर सूझी। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया, लंगड़े ने रास्ता दिखाया, अंधा उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ा। इस तदबीर से खतरा टल गया, दोनों को आग से निजात मिल गई। ये कनेक्शन था, ये राब्ता था इन अल्फाज के बीच, जिससे एक छोटी सी कहानी बनी। बच्चों, ये कहानी क्या है कि एक लंगड़ा था, यानी जो चल नहीं सकता था, और एक अंधा था और जिसे नज़र नहीं आता था। ये दो दोस्त थे, दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही गांव में रहते थे। एक दिन इस गांव में आग लग गई और चारों तरफ भगदड़ मच गई, अफरा तफरी, लोग भागने लगे, और जो चल सकते वो तो भाग गए। लंगड़ा और अंधा दोनों मजबूर थे, चूंकि लंगड़ा चल नहीं सकता और अंधे को नज़र नहीं आ रहा था, वो भाग तो नहीं सकते थे। अचानक इन्हें एक तदबीर सूझी, इन्हें एक सोचा कि क्या किया जाए और क्या इलाज किया जाए और क्या राय कायम करके तो हमें यहाँ से निकलना पड़े। तो इन्हें एक तदबीर सूझी। तदबीर क्या थी कि अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे ने कहा, मैं तो आपको नज़र नहीं आता, आइए मैं आपको अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ। और लंगड़े ने रास्ता दिखाया। अंधा चलता रहा और लंगड़ा उसको रास्ता दिखाता रहा। अंधा उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ा। इस तदबीर से ख़तरा टल गया। ऐसे नहीं, इस तरीके से जो उन्होंने ये तदबीर उनको सूझी, ये तरीका जो उनको सूझा, उससे वो ख़तरा टल गया, मुसीबत टल गई, दोनों को आग से निजात भी मिल गई। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से इन लफ्ज़ों से कुछ छोटे छोटे जुमले बने और छोटे जुमलों से एक छोटी सी प्यारी सी कहानी बन गई। और उस कहानी में एक सबक भी है। सबक ये है कि इंसान अगर सोचे, गौर व फिक्र करे, कोई भी ऐब हो इंसान के अंदर, उस ऐब को वो अपने जहन से सोच के दूर कर सकता है, अपने उस ऐप को अपनी ताकत बना सकता है, और फिर उसे कामयाबी भी मिल सकती है। जिस तरह से ये दो दोस्त थे, दोनों में ऐप था, यानी गोया दोनों एक उज़र का शिकार थे, एक को नज़र नहीं आता था, दूसरा चल नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अपने जहन से काम लिया और जहन को ताकतवर बनाया, और दोनों उस आग के ख़तरे से निकल गए। तो देखा आपने, इस छोटी सी कहानी के ज़रिए बहुत से लफ्ज़ आपको दिए गए थे। लंगड़ा, दोस्त, अंधा, गाँव, भगदड़, मजबूर, भाग, अचानक, तदबीर, कंधा, रास्ता, ख़तरा, टल, निजात। इन अल्फाज से मिलकर आपने ये कहानी बनाई। बच्चों, एक और मश्क करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, और इन लफ्ज़ों में भी उसी तरह से रब्त है। लफ्ज़ क्या है? नया दौर, यानी नया ज़माना। लीडर, जिसे हम रहनुमा कहते हैं। आदमी, इंसान के मानों में आप जानते हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता है। गोपी, जी हाँ, गोपी जो लफ्ज़ है वो कृष्ण जी के साथ खेलने वाली कुछ लड़कियों के उर्फ के तौर पे उन्हें गोपियाँ भी कहा जाता था। तो इसके साथ राम और श्याम। राम यहाँ रामचंद्र जी, और कृष्ण जी का एक नाम है श्याम। बैराग कहते हैं नफ्स कुशी को, यानी अपने आप को मार के, अपने नफ्स को ख़त्म करके इस दुनिया से दूर चले जाना। दास्तान, कहानी, शक्ति, ताकत, मिसाल, रोशनी, टार्च, मजदूर, कर्मा, अमल, और क्रांति जिसे हम कहते हैं इनकलाब। ये लफ्ज़ हैं जो मैंने पढ़े, जिनके मानी भी मैंने आपको बताए, और इन लफ्ज़ों के दरमियान भी
कुछ रब्त है। आप ज़रा सोचिए क्या रब्त है और इससे क्या इबारत बन रही है। बच्चों, जो लफ्ज़ आपने देखे, जो मैंने आपको बताए, ये सारे लफ्ज़ दिलीप कुमार की फिल्म के नाम हैं। जी हाँ, इनमें भी एक रब्त पैदा किया जा सकता है, इनसे भी कोई वाकया गढ़ा जा सकता है, कोई कहानी बनाई जा सकती है। वो क्या कहानी बन रही है ज़रा देखिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ नज़र भी आ रही है स्क्रीन पे। नया दौर आया, इस दौर के आते ही एक लीडर पैदा हुआ। इस लीडर ने एक नेक आदमी की तरह काम किया। उसने राम और श्याम दोनों की नुमाइंदगी की, मिसाल लेकर मजदूरों को जुल्म के खिलाफ खड़ा किया, अपनी ललकार से इनके अंदर शक्ति पैदा की, इन्हें क्रांति पर उकसाया और जालिमों को बेराग लेने पर मजबूर कर दिया। देखा आपने ये छोटी सी कहानी। क्या नया दौर आया, नया ज़माना आया, तो उस दौर में क्या एक रहनुमा, एक लीडर पैदा हुआ, और उस लीडर ने क्या किया, एक नेक और अच्छे आदमी की तरह उसने राम और श्याम दोनों की नुमाइंदगी की। यानी जिस तरह से श्री कृष्ण जी और रामचंद्र जी ने इस दुनिया में आके लोगों को नेक रास्ते की तरफ बुलाया और उनकी नुमाइंदगी की, इसी तरह से गोया वो नेक आदमी भी आगे बढ़ा और मिसाल लेकर, हाथ में आग जलाकर, टार्च लेकर, आप समझ लीजिए कि जिससे रोशनी हुई और मजदूरों को जुल्म के खिलाफ खड़ा किया। गोया टार्च बीरर एक लफ्ज़ बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, जो टार्च आगे लेके चलता है, जो रहनुमा होता है, जो लीडर होता है, गोया वो ये नेक आदमी बना और अपनी आवाज़ से उनके अंदर एक ताकत, शक्ति पैदा की और इन्हें क्रांति पर उकसाया, इन्हें इनकलाब पर उकसाया और जालिमों को बेराग लेने पर मजबूर कर दे। वो जालिम सब जो हैं वो जोगी बन गए, गोया तरक दुनिया उन्होंने कर ली और उनको सबक सिखा दिया इस नेक आदमी ने। तो बच्चों, आपने देखा इस खेल के अंदर लफ्ज़ों के अंदर बेहतरीन एक रब्त होता है। अगर आप ज़रा सोचेंगे, ज़रा गौर करेंगे, उन लफ्ज़ों से हम जुमले और उन जुमलों से कुछ बामाना इबारत या छोटी सी कहानी कुछ भी बना सकते हैं। इन अल्फाज में इन कहानियों या इन इबारतों के अलावा भी कुछ इबारत आप बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मश्क करेंगे, सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप लफ्ज़ सीखेंगे, फिर जुमले बनाने सीखेंगे, फिर जुमले बनाने से फिर एक इबारत बनाना भी आप सीख जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब आपकी मश्क है, आपकी बारी है। तो कुछ कहानियाँ मैंने आपको सुनाई लफ्ज़ों के रब्त के साथ इस खेल में। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ अल्फाज आपको दूंगा, वो आपने नोटबुक साथ में रखनी है, उनको नोट करना है और नोट करने के बाद घर में खुद बैठ के मश्क करनी है किस तरह से हम अल्फाज से जुमले और जुमलों से फिर किस तरह से बामाना कोई भी इबारत आप गढ़ सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह से अल्फाज के दरमियान रब्त पैदा किया जा सकता है, और ये जो लफ्ज़ मैं आपको दे रहा हूँ इनमें भी एक गहरा रब्त है। वो रब्त आपको ढूंढना है, जुमले बनाने हैं, फिर एक इबारत बनानी है। अजीज़ बच्चों, इन अल्फाज के दरमियान भी एक रब्त है, कनेक्शन है। आप इन पे गौर करिए, इनको अपनी नोटबुक पर लिखिए और फिर इससे कहानी कोई या बामाना इबारत बनाइए। कुछ भी आप गढ़ सकते हैं। वो अल्फाज हैं कौवा, प्यासा, जंगल, घड़ा, पाली, कोशिश, कंकड़ी, बार बार, पेंदी, सारी, ऊपर, प्यास, कामयाब। बहुत गहरा रब्त है और बहुत अच्छी कहानी इनसे बन सकती है, और वो ये कहानी शायद आपने पहले सुनी हुई भी हो। इसके अलावा भी कोई कहानी बना सकते हैं। और एक नोटबुक के साथ पेन रखिए और इन अल्फाज को नोट कीजिए। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है तो वो आप डिक्शनरी खोलिए, खुद इनके मानी ढूंढिए, फिर जुमले बनाइए, फिर इससे कहानी बनाइए। एक रवायती कहानी जो आप सुनते भी आए हैं, हो सकता है वो भी आपके जहन में आ जाए, नहीं तो फिर एक नई कहानी बना सकते हैं, एक नया वाकया कोई गढ़ सकते हैं और एक नई बामाना इबारत भी इससे आप बना सकते हैं। अजीज़ तलबा, आपके घर की मश्क के लिए मैं कुछ अल्फाज आपको दे रहा हूँ, यानी घर में जो आपने प्रैक्टिस करनी है, और इन अल्फाज के दरमियान में रब्त तलाश करना है, और रब्त तलाश करने के बाद आपने कुछ स्टोरी या कुछ बामाना इबारत बनानी है इससे। जी हाँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, इन अल्फाज के मानी भी खुद जानिए और उसके बाद लिखिए और फिर कुछ स्टोरी या कोई बामाना इबारत इससे आप बनाइए। आप देख रहे होंगे कुछ लफ्ज़ जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, मैं बताया आपको देता हूँ। इसमें इश्क, आशिक, माशूक, लैला, मजनू, सहरा, दीवाना, जिस्म, कमज़ोर, चेहरा, जर्द, आँख, वीरानी, पाँव, छाले, जान, मौत।
جی ہاں، اس میں گہری جو ہے وہ آپس میں وابستگی ہے ان الفاظ کے درمیان، وہ آپ کو ڈھونڈنی ہے۔ پھر اگلی مشق میں یاترا، کہانی گھر گھر کی، خاندان، ہم لوگ، بنیاد، نکڑ، تصویر کا دوسرا رخ، زندگی زندگی، کسوٹی، ادھر ادھر، الٹا پلٹا، اڑوس پڑوس، کہیں کسی زور روز، ایسا دیس ہے میرا، کیسا یہ پیار ہے۔ جی ہاں، ان میں بھی گہرا ربط ہے۔ دوسری مشق آپ کر سکتے ہیں اور اس سے کچھ الفاظ، کچھ جملے اور کچھ بامعنی عبارت یا کوئی کہانی بنا سکتے ہیں۔ اگلی مشق میں لڑکی، خوبصورت، جوان، جوانی، الہڑ، شوخ، چنچل، عشق، گرفتار، رکاوٹ، دشمنی، خواہش، ملن، شادی، بغاوت، بربادی، خاندان، زمانہ اور دنیا۔ جی ہاں، اس مشق میں بھی جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں، جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان میں بھی گہرا ربط ہے اور آپ کو اس ربط کو ڈھونڈنا ہے اور ایک عبارت بنانی ہے۔ اور ایک آخری مشق آپ دیکھ لیجئے، باغ، پھول، خوشبو، سنگ، ہوا، بہار، پرندے، بھنورے، گیت، شاخ، کلی، جھوم، غنچے، مہک اور باغبان۔ جی ہاں، ان الفاظ کا جو ربط ہے آپسی، جو آپ سے وابستگی ہے، وہ آپ کو ڈھونڈنی ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد آپ کو اس سے کچھ الفاظ یاد دیے گئے ہیں، کچھ جملے، اور جملوں کے بعد ایک کہانی یا کوئی بامعنی عبارت گڑھنی ہے یا کوئی کہانی بنانی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کھیل کے ذریعے ہم نے لفظ بنانے، جملے بنانے اور جملوں کے بعد کچھ عبارتیں بنانی سیکھی۔ یقین ہے کہ آپ کو لطف آیا ہوگا